A galaxy of learned intellectuals, colleagues, friends, and dear blooming students. Good morning to all of you. It is me, Suresh Bharadwaj, with the narration. Let us learn how to transform from direct form of narration into indirect form of narration. तो narration of interrogative sentences, okay, so from direct to indirect. Let us learn, let us do. So here, direct indirect narration of interrogative sentences. According to the lecture, if reporting verb, that is in the past tense, and reported speech having yes, no, reported speech having yes, no, sir, madam, milord, my lord, your majesty, your highness, his excellency, her excellency, your excellency, etc. Okay? हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द प्रयोग हुए हैं. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में यस, नो और ये सारे हैं. सर, मैम, मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, हिज एक्सेलेंसी, हर एक्सेलेंसी, योर एक्सेलेंसी, ये होंगे. तो ये यदि हैं तो वाई यस के लिए, वाई मीन्स हियर एस, रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव, हम कर देंगे एस के लिए. और नो के लिए रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन नेगेटिव, इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव हम करते हैं आपके नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में. जैसे देखिए, are there any more files? Are there any more files? ये स्टेटमेंट है किसका? Said the officer. Said the officer. ऑफिसर ने पूछा, कहा. Said the officer. Are there any more files? Said the officer. ऑफिसर ने कहा. तो yes sir. Said the peon. तो पेउन ने कहा, हाँ सर, हाँ श्रीमान जी. यहां देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर का स्टेटमेंट है. ऑफिसर का स्टेटमेंट ये है, आर देयर एनी मोर फाइल्स? सर द ऑफिसर, ऑफिसर का स्टेटमेंट है, एक्चुअल वर्ड्स है, रियल वर्ड्स है. यस सर, सर द प्यून, प्यून का ये आपका स्टेटमेंट है, एक्चुअल वर्ड्स है. तो कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करें, यहां हम देखेंगे. आर देयर एनी फाइल्स? आर देयर एनी फाइल्स? सेड द ऑफिसर. द ऑफिसर, इसको चेंज करिए. द ऑफिसर. द ऑफिसर आस्क्ड. द ऑफिसर आस्क्ड. द ऑफिसर आस्क्ड. क्या इफ का प्रयोग करेंगे ना पिछले रूल के अनुसार. इफ देयर, अफर्मेटिव बदल देंगे. इफ देयर वाज, इज एमआर का वाज वेयर हो गया. एनी मोर फाइल्स, एनी मोर फाइल्स. The officer asked if there were any more files. अब इसको बदलिए, yes sir, said the peon. तो क्या हो गया? The peon replied
The peon replied respectfully. Respectfully in affirmative. Affirmative हो गया। ये क्या देखे आप, सर, मैम या इनमें से जो कोई भी है तो रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव या पॉजिटिव ये एस के दशा में आर देयर, तो यहाँ हो गया द ऑफिसर आस्क्ड इफ देयर वर एनी मोर फाइल्स। द peon replied respectfully in affirmative. This is your indirect form of narration. यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। The officers asked, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, और कि क्या there were any more files, ये आपका कि क्या मीन्स ये आपका नाउन क्लास है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। लेकिन दूसरा सेंटेंस द peon replied respectfully in affirmative, एक ही सेंटेंस है यहाँ। ओके, ये प्रिंसिपल क्लास है, अलग से सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लास होगा, या कहने सिंपल सेंटेंस है। यस सर, यस सर को आपने देखा, और नो सर को भी देखिए, नो मैडम को देखिए, जो भी देखना है देखिए। चलिए प्रयोग किया जाता है। द टीचर सेट टू द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थी से कहा। द टीचर सेट टू द स्टूडेंट्स, क्या कहा? डिड यू ब्रेक, तोड़ दिया। डिड यू ब्रेक द विंडो पेन, खिड़की का पेन, वो शीशा तोड़ दिया। ये क्वेश्चन है आपका। The teacher said to the student, did you break the window pane? Clear? तो क्या हुआ? दूसरा सेंटेंस है नो सर। नो सर या मैडम आप कह सकते हैं, नो सर। ये स्टेटमेंट है किसका? Said the student, स्टूडेंट ने कहा। नो सर, नहीं सर। ओके, द टीचर said to the student, विंडो पेन तोड़ दिया। टीचर said to the student, did you, you का मतलब स्टूडेंट, यू किसके लिए आ गया? स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए आ गया। ये यू स्टूडेंट के लिए आया। तोड़िए। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, डिड यू ब्रेक, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट होगा पहले नियम के अनुसार, और इफ का प्रयोग करेंगे। इफ यू मीन्स स्टूडेंट, ये यू रेफर्स टू स्टूडेंट, इसलिए ही, इफ ही। और डिड ब्रेक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ ही हैड ब्रोकन, इफ ही हैड ब्रोकन द विंडो पेन, विंडो पेन हो गया आपका। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल क्लास, इफ ही हैड ब्रोकन द विंडो पेन, वह विंडो पेन तोड़ चुका था, तो ये नाउन क्लास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस को तोड़िए। नो सर, सेड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट replied, the student replied respectfully, respectfully क्या? नो सर, respectfully in negative. Clear?
ये हो गया आपका द टीचर asked student. This is the principal clause. If he had broken the window pane, now it is noun clause, complex sentence और अलग से सेंटेंस है. The student replied respectfully in negative. एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस बोल लीजिए या आप प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए. ओके डियर, जस्ट we are learning the transformation of sentences or how to change narration from direct into indirect. He said to her, कोई महिला है, he said to her, उसने उसे कहा. Has Radha invited? क्या राधा ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है? Has Radha invited you to dinner? Invited you to dinner. क्या राधा ने डिनर पर आपको बुलाया है? डिनर, सॉरी. Question. Has Radha invited you to dinner? So I said, no. इतना ही छोड़िए. Has Radha invited you to dinner? क्या राधा ने डिनर पर बुलाया है तुमको? तुमको मीन्स he said to her, उसने उससे पूछा. ये पुरुष महिला से पूछा. he said to her. Has Radha invited you? You means कौन आ रहा है? her. he said to her, उसने उससे कहा, महिला से कहा है. Has Radha invited you? तुमको राधा ने बुलाया है, इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है. तो you refers to her. चेंज कर दीजिए. Has Radha invited इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो he asked her if राधा अफर्मेटिव की तरफ ट्वीट कर दीजिए. if Radha had invited her to dinner. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कॉमा हट गया और ये आपका इनडायरेक्ट हो गया. He asked her, this is principal clause. If Radha had invited her to dinner. Now noun clause, कि क्या राधा उसको इनवाइट डिनर पर इनवाइट किया था, डिनर के लिए इनवाइट किया था. तो ये नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें एक ही सेंटेंस लिया गया है. नेक्स्ट आगे देखिए. she said to me, उसने मुझसे कहा. क्या कहा भाई? she said to me, मुझसे कहा. shall we ever see each other again? क्या हम एक दूसरे को पुनः देखेंगे? That she said to me, उसने मुझसे कहा. Shall we ever see each other again? तो
I said. Perhaps. I said मैंने कहा perhaps. Never. Perhaps never. मैंने कहा शायद कभी नहीं. क्लियर? यहां पर हमने दो ले लिया है. ओके. निगेटिव में है नेवर मीन्स, यहां निगेटिव में है. यहां पर आप कर सकते हैं नो या नेवर भी है. नो नेवर नॉट ऐसा आ गया है. देखिए, तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. शैल वी का मतलब हम दोनों लोग हैं. शी और मी दोनों हैं. एवर सी ईच अदर अगेन. तो शी आस्क्ड मी इफ, चूंकि यहाँ शैल फ्यूचर है या मॉडल कह लीजिए. वी माने ये दोनों. इफ दे, शैल का शुड यानी यहां पर आप लगाएंगे वुड. दे वुड एवर सी ईच अदर अगेन. फुल स्टॉप. प्रश्नवाचक हट गया और कामा भी गायब हो गया. शी आस्क्ड मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये पोर्शन प्रिंसिपल क्लॉज है. इफ दे वुड एवर सी ईच अदर अगेन. नाउन क्लॉज की क्या? वे, ये दोनों, वे लोग सदा एक दूसरे को पुनः देखेंगे. नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनडायरेक्ट नरेशन में है ये. क्लियर? लेकिन आगे देखिए. आई सेड परहैप्स. आई मीन्स आई यह होगा, तो आगे बोलिए. आई रिप्लाइड. आई रिप्लाइड या आई सेड. आई रिप्लाइड. आई सेड या आप सेड भी कर सकते हैं. आई रिप्लाइड या आई सेड. आई सेड perhaps never. I said perhaps never. I said perhaps never. ये आप कर सकते हैं या इसको नहीं. I said, यहां वो हो गया. I replied, इसको इस तरह करिए. I replied या I said that it would का प्रयोग है. that it would perhaps, it would perhaps, never का never ही ले लीजिए. never be, ये हो गया है. I replied that या I said replied that I ये sorry, it would perhaps never be. it would perhaps never be. यहाँ पर भी दो क्लास बन गया. आप देख रहे हैं I said, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया. that it would perhaps never be, ये आपका नाउन क्लास हो गया. perhaps that कि it would perhaps never be. it would perhaps never be, शायद यह कभी नहीं होगा. मीन्स नेगेटिव में है ये. लेकिन चलिए अगला स्टेप हम चलते हैं. हाउ टू ट्रांसफॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू indirect form of narration. Just we are learning, you are learning, we are learning. हम सीख रहे हैं कैसे चेंज होगा. He said, उसने कहा. He said,
Do you not like it? Do you not like it? He said, उसने कहा कि तुम इसको नहीं चाहते हो. Do you not like it? दूसरा स्ट्रक्चर है she said. She said yes. Okay. She said, he said, do you not like it? क्या तुम इसे नहीं लाइक करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, तो he asked if प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, do you not like, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा. You means you. You means you माने she. ये you किसको बता रहा है? आगे स्टेटमेंट देखिए. She said yes. इसका मतलब you माने ये she होगा. तो you का मतलब यहाँ पर if she. आप she लगा सकते हैं, लगा दीजिए. If she liked it, that. it का that हो गया. If she liked it, if she liked, sorry, do you not, ये not है. If she did not, past indefinite. If she did not like that, हो गया इतने का चेंज. He asked, प्रिंसिपल क्लॉज है. If she did not like that, नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये प्रिंसिपल क्लॉज है. ये नरेशन इसका हो गया. He asked if she did not like that. He asked if she did not like that. This is now principal clause. Sorry, indirect form of narration. Okay. He asked the principal clause if she did not like that. Noun clause, complex sentence. आगे बढ़िए. She said yes. तो she replied. आप कह सकते हैं she replied. उसने उत्तर दिया. She replied in affirmative. ऐसा है तो in affirmative. She replied in affirmative. एक ही सेंटेंस है, प्रिंसिपल का काम कर गया. She replied in affirmative. Indirect form of narration. She replied in affirmative. Indirect form of narration. इसको और भी कर सकते हैं. affirmative उसने कहा है, इसका मतलब वह उसे चाहती थी. इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं. ये बात को आप दूसरे तरह लिख सकते हैं. she replied. इसको काट दीजिए. she replied affirmatively. She replied affirmatively. ये भी आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा. she replied affirmatively. इसको भी आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं. she replied. क्या उत्तर दिया था? yes का मतलब वह उसे चाहती थी. she replied that she liked that. एस का मतलब हाँ का मतलब ये लाइक करती थी. तो दैट she liked that. उसी स्ट्रक्चर को आप इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह लिख सकते हैं. she replied in affirmative या she replied affirmatively. इनको गैर कर दिया. affirmatively स्वीकारात्मक ढंग से affirmatively उत्तर दिया. she replied उसने उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया था? हाँ का मतलब वह चाहती थी. ये यू मीन्स ये शी है. वह चाहती थी, लाइक करती थी. दैट शी लाइक्ड दैट. तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर तो एक ही सेंटेंस था, एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है.
यहाँ भी एक ही क्लॉज है, परंतु इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं शी रिप्लाइड और फिर दैट लग गया। तो अलग से इसको देखेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये आपका नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ दो वर्ब्स आ गए, रिप्लाइड और लाइट। ओके डियर, likely you may change narration from direct into indirect narration. You may change, and wish you all the best and brightest time gains.